कहते हैं कि तन की जाने मन की जाने। साथ संगत जी कहते हैं, तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, उस रब से क्या छुपाएं। साथ संगत जी, उस रब से क्या छुपाएं जिसके हाथ है सबकी डोरी। तो साथ संगत जी, दास आप जी से भी संत महात्माओं के चरणों में एक छोटी सी विचार लेकर आया है। साथ संगत जी, बात एक गांव की है। एक गांव में महात्मा जी का आश्रम था। महात्मा जी बहुत ही साथ संगत जी नम्र स्वभाव के थे, नम्र विचार के थे, और उन गाँववासियों को सत्संग सेवा सुमरन से जुड़े रहने का हर संभव जो है एक ही प्रेरणा देते रहते थे कि सभी जो है सत्संग में जुड़े, सत्संग में आए, सत्संग की बातों को समझे। साथ संगत जी, धीरे धीरे महात्मा जी को बहुत दूर दूर के लोग जानने लगे, उनके नम्र विचार की चर्चा होने लगी। साथ संगत जी, महात्मा जी के विचार सुनने के लिए दूर दूर तक के लोग महात्मा जी के आश्रम पहुँचते थे। साथ संगत जी, एक दिन की बात है, महात्मा जी को कहीं दूर देश से बुलावा आ गया कि आप जो है यहाँ आकर अपना विचार प्रकट करें। अब महात्मा जी को तो साथ संगत जी जाना पड़ेगा, क्योंकि कहीं से भी बुलावा आ जाए तो महात्मा जी वहाँ ज़रूर जाते थे, कहीं दूर हो या फिर पास हो, उसका कोई फ़र्क नहीं था। अब साथ संगत जी महात्मा जी के पास जो दो शिष्य थे, उनको बोले कि मैं तो कुछ दिनों के लिए जो है दूर देश जा रहा हूँ प्रचार के लिए। तुम लोग जब आश्रम में हो तो मेरे पास ये 2 डब्बे हैं और इसमें गेहूं के दाने हैं। तुम दोनों बस इसकी हिफाजत करना, बस, और उसके अलावा कुछ नहीं। साथ संगत जी दोनों को एक एक डब्बे दे दिए। डब्बे पाकर दोनों शिष्य साथ संगत जी एक जो है उसकी पूजा अर्चना करने लगी, उस डब्बे का जो है धूप अगरबत्ती दिखाने लगे, नित्य दिन बस उसका पूजा पाठ में लगे रहते थे। और दूसरा शिष्य जो था साथ संगत जी, उस गेहूं के दाने को अपने खेत में बो दिया ताकि जो है फिर नया फसल आ जाए। कुछ बीते दिन में नया फसल भी आ गए और नया गेहूं के दाने भी हो गए। साथ संगत जी, वो दूसरा शिष्य जो था वो बस उसकी पूजा पाठ करते थे, उसके ऊपर पानी डालकर उसको ख़राब कर दिया, सड़ा दिया, उसमें फफूंदी लग गए। साथ संगत जी, जब महात्मा जी वापस लौटे कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद, तो आश्रम में आकर अपने दोनों शिष्य से पूछा कि वो अमानत जो थी, जो हिफाजत के लिए दिया गया था, वो ठीक ठाक तो है नहीं। तो साथ संगत जी शिष्य बोले, गुरुवर हमने तो बहुत ही बढ़िया से उस अमानत को दिन रात पूजा की। फर्स्ट शिष्य जो था वो बोले, उस पर जल चढ़ाए, उसकी हिफाजत किए, कहीं कसर नहीं रहा महात्मन, वो ठीक ठाक सब कुछ है। तो महात्मा जी बोले, ठीक है फिर दिखाओ। जैसे ही ढक्कन खोले, साथ संगत जी काफ़ी बदबू आ रही थी, क्योंकि उस पर फफूंदी लग गया हुआ था, फफूंदी का ढेर हो गया था। तो महात्मा जी बोले, अरे ये सड़े हुए गेहूँ की तुमने पूजा की अभी तक, यह सड़ा कैसे? तुमको तो इसकी हिफाजत के लिए देखा गया था, दिया गया था, तो तुम इसको देख रहे हैं सड़ा दी हो। साथ संगत जी, उस शिष्य का तो शर्म से मुंह जो है ऊपर उठ ही नहीं रहा था। वही दूसरा शिष्य जो था वो साथ संगत जी बड़े बोड़े लाद कर महात्मा जी के आगे रख दिया, आशीर्वाद प्राप्त किए, महात्मन ये आपका जो अमानत था। साथ संगत जी, महात्मा जी जब उनकी बोड़े को देखा और उनकी सोच को परखा तो महात्मा जी काफ़ी खुश हुआ और उसको आशीर्वाद भी दिए। कहने का तात्पर्य है साथ संगत जी कि अगर सत्संग में हम जाते हैं, बैठते हैं, सत्संग में जो विचार होता है, अगर साथ संगत जी उनको हम आचरण में लाते हैं तो ही सही होगा, नहीं तो हाल बस इस डब्बे में सरे हुए गेहूं की तरह ही हो जाएगा। साथ संगत जी, संगत में बैठकर संत महात्माओं के आशीर्वाद प्राप्त कर जो जीवन में आनंद होता है, उनसे बड़ी और कोई चीज़ नहीं मिल पाती है। आनंद का एक ही रास्ता है, हम संगतें करें, साधु संतों का संग करें, तब जाकर हमारे जीवन में आनंद की प्राप्ति होगी, खुशहाल रह पाएंगे। साथ संगत जी, दास आप जी से भी संत महात्माओं के चरणों के धूल के समान है, और दास आप जी से भी संत महात्माओं के चरणों में छोटी छोटी स्टोरियाँ लेकर आते रहता है। आप जी से भी संत महात्माओं का काफ़ी लाड़ प्यार दास को मिल रहा है, आगे भी इस तरह का प्यार दास के साथ बनाए रखना अरदास है आप जी से भी संत महात्माओं के चरणों में। अगर आप जी से भी संत महात्माओं को यह छोटी सी वीडियो अच्छा लगा हो तो सभी संत महात्माओं के बीच शेयर करें और दास के चैनल को सब्सक्राइब भी करें। साथ संगत जी, एक बार सभी संत महात्मा मिलकर प्यार से कहिए, धन्य निरंकार जी, धन्य निरंकार जी।